कौन है? ये स्वरूप वृंदावन है। पंच वृंदावनों में सबसे महत्वपूर्ण व्रज का जो स्वरूप है, वृंदावन का जो स्वरूप है, वो गोवर्धन है। श्री गिरिराज जी की पावन तलेटी है। श्री गिरिराज जी की पावन तलेटी के बिना, गोवर्धन के शिखर के बिना, गोवर्धन की रच के बिना व्रज की कल्पना करना संभव ही नहीं है। जिसने श्री गिरिराज जी की तलेटी को चुना है, जिसने इस तलेटी को पतित ब्रजरथ को मस्तक से लगाया है, श्री गिरिराज जी के शैल के ऊपर दुग्ध धार चढ़ाई है, पंचामृत किया है, वस्त्र आभूषण चढ़ाए हैं। मैं तो इतना भी कह दूं कि गोवर्धन धाम एक ऐसा धाम है। गर्ग संहिता कहती है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, गर्ग संहिता प्राचीन परंपरा और पक्का प्राणोक्त ग्रंथ है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति ने चारों धामों का दर्शन किया लेकिन ब्रजमंडल में उपस्थित गोवर्धन धाम का दर्शन नहीं किया तो अधूरे हैं चारों धामों के दर्शन। जिस व्यक्ति ने चारों धाम भले ही नहीं करे हो, लेकिन अगर श्री गोवर्धननाथ का दर्शन कर लिया हो, गिरिराज जी आ गया हो, गोवर्धन जदीपुरा में विराजित हो गया हो, तो चारों धामों का दर्शन सहज उसका फल प्राप्त हो जाता है। हिमालय पर कोई व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करे, लेकिन इतना फल उसे प्राप्त होगा, मैं कहता हूँ केवल एक दिन एक माला का जाप करना गिरिराज जी की तलेटी में करे तो नहीं फल प्राप्त हो जाएगा। द्रोणाचल पर्वत पर 10,000 नहीं 1,00,000 वर्षों तक कोई व्यक्ति तपस्या करके जिस फल की प्राप्ति करना चाहता है, वो फल केवल और केवल श्री गिरिराज जी की पावन तलेटी में एक दिवस व्यतीत करने पर प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर्वत पर 1 करोड़ वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा और दुग्ध धारा करने से वो फल सहज प्राप्त हो जाता है। ये सब गर्गाचार्य जी महाराज वर्णन करके गए हैं गर्ग संहिता के गोवर्धन खंड में। इतना वर्णन कर रहे हैं गिरिराज जी का, इतना वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि गिरिराज बाबा कौन है। इनकी पावन तलेटी में बैठ करके हम इनको रिझा रहे हैं, इनकी कथा का गान कर रहे हैं, इनके बारे में सुन रहे हैं, इनको समझ रहे हैं। मैं गत 6 दिवसों से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, परिक्रमा करना इज नॉट इनफ। दंडवती करना भी कोई इतना हो जाए बस, वो भी ये मतलब ठीक नहीं है। केवल इतने में रुक जाए ये ठीक है। केवल परिक्रमा लगाई, दंडवती लगाई और हमने सोचा श्री गिरिराज जी का भाव हमको मिल गया। नहीं। दंडवती परिक्रमा लगाने 90% लोग तो दंडवती परिक्रमा ढंग से लगाते ही। श्री गिरिराज जी के बारे में पहले जानिए, समझिए, फिर हमको आनंद आएगा कि श्री गिरिराज बाबा कौन है। मैं सुबह तलेटी में निवेदन कर रहा था आप सब लोगों से, और ये निवेदन सहज मेरे मुख से निकल गया कि श्री गिरिराज जी बताने का विषय नहीं है, श्री गिरिराज जी समझाने का विषय नहीं है, श्री गिरिराज जी तो फील करने का विषय है, महसूस करने का विषय है। उस तलेटी की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। अलौकिक रूप में श्री गिरिराज बाबा दर्शन देते हैं। श्री गिरिराज जी की कथाएं कितनी, जितने श्री गिरिराज जी के प्रेमी उतनी श्री गिरिराज बाबा की कथा है। श्री गिरिराज जी की कथाएं तो आज भी हैं। अगर आपने श्री गिरिराज जी का दर्शन कर लिया है, श्री गिरिराज जी पर दूध चढ़ा लिया, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, मन में विश्वास रख करके अगर श्री गिरिराज जी की तलेटी में आप बैठे हैं, श्री गिरिराज जी पर दूध की धारा चढ़ाई है, पंचामृत किया है, श्री गिरिराज जी को लाड़ लड़ाया है, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा दंडवती करी है, और उसको करने के बाद कभी भी जीवन में कोई व्यक्ति आपसे कृष्ण पूछे, क्या कृष्ण को देखा है, क्या श्री कृष्ण को समझा है, क्या श्री कृष्ण को जाना है, तो ना नहीं करना। अगर कोई बोले कृष्ण को देखा है, गोवर्धन का दर्शन करने के बाद में छाती पीट के कहना, हाँ हमने कृष्ण को देखा है, जाइए व्रज में गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान। गिरिराज जी का दर्शन ही साक्षात कृष्ण का दर्शन है। जिनको आप शैल समझ रहे हैं वो शैल है नहीं, नवनीत है। जिन श्री गिरिराज जी का हम पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं, दूध दही से, शहद से, शक्कर से और घी से खूब मलमल के उनको स्नान करा रहे हैं, शैल समझने की गलती नहीं करना बंधुओं। ये तो मक्खन है हमारा, नवनीत है। और इतने दयालु श्री गिरिराज जी का जो नाम है वो हरदास बंद है। एक रूप से ये भक्त है भगवान के, लेकिन दूसरे रूप में भगवान ने भक्त से भी श्रेष्ठ, अपने से भी श्रेष्ठ उनको बना। आपको मालूम है श्री गिरिराज जी कितने करुणा वाले हैं। हम लोग जो रोज गा रहे हैं ना, क्या गाते हैं रोज, क्या गाते हैं बताइए, गोपा बताइए हमें, आ जाओ जल्दी आओ।
हमारी गोपा गा के सुनाएगी आपको। इसको थोड़ा बहुत याद है। इधर माइक को हमारा गोपा राजा इधर आ देखो। हमारी गोपा आपको गाय को सुनावेगी, बहुत सुंदर गा रहे थे। कल यहाँ पे एक लाइन आवे पर आवे है ना, कौन सा? हाँ उधर देखने का। सुंदर गाती है लेकिन इसको गाने के पीछे से रीजन दूसरा है। जब मैंने पहली बार उनको सिखाया तो बोले मामा इसमें तो आपका नाम आता है, मामा प्रभु श्री गिरधारी। बोली इसमें तो आपका नाम आ रहा है, मामा प्रभु श्री, मामा प्रभु श्री। मैंने बैठ करके नटाया इनको, बैठा बेटा ये सीखो। क्या सीखते हैं आजकल के बच्चे? ये सीखना चाहिए बच्चों को। ठाकुर जी के नए नए कीर्तन, संकीर्तन, भजन, स्तुतियाँ ये सीखते मामा। हम बच्चों को पता नहीं क्या शिक्षा दे रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल की चल रही है आजकल। और नहीं अब तो बच्चा खुद ही सीख रहा है। बच्चों को सिखाओ तो ऐसी चीज सिखाओ। तो रोज हम गा रहे क्या, सब लोग एक बार गाएंगे। इसकी शुरुआत ही कहाँ से ऐसा भक्ता। हमारे श्री गिरिराज जी के इस स्तुति की शुरुआत ही किससे? भक्त से। कभी गौर करने वाली बात है, श्री गिरिराज जी भक्त को आगे रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरे से आगे है तो मैं उसके पीछे चलता हूं। भक्ता अभिलाषा, और वो जो अभिलाषा करते हुए जाता है, वो जो सोचता हुआ जाता है, जो उसकी क्रिया में आता है, मैं उस सहज पीछे पीछे उसके उस सारे कार्य को पूर्ण करता हुआ जाता हूँ। भक्ता अभिलाषा चरिता अनुसारी, यानी चरित्र अनुसारी। जैसा वो सोचता है ठीक उसी अनुसार कोई फेरबदल नहीं। जैसा उसने सोचा, जैसे उसने मांगा, जैसे उसने विचार किया, जैसा उसने निवेदन किया, उसी रूप पे, सेम फॉर्मेट पे श्री ठाकुर जी चरितार्थ कर देते हैं, चरितानुसार। लेकिन ध्यान से सुनिए साहब, शब्द प्रयोग हुआ है आगे भक्ताभिलाषा। भक्त होना चाहिए, उसकी अभिलाषा पूरी होती है। अभक्त नहीं चाहिए, अवैष्णव नहीं चाहिए, लौकिक में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं चाहिए। जो लौकिक में फंसा है उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी। उसके अनुसार भगवान चरितार्थ उसकी मांगों को, उसके भावों को नहीं करेंगे। पहले ही पूर्ति है भक्ताभिलाषा, भक्त तो बनो। तो पहले काम आपका कि भक्त बनने का, उसके बाद में तो ठाकुर जी बैठे ना अभिलाषा पूरी करने के लिए। और चाहे वो लौकिक की अभिलाषा क्यों ना हो, तब भी भक्त की वैसे कोई लौकिक अभिलाषा होती नहीं। जब आप भक्त बन जाएंगे तो निश्चित मानना आपकी लौकिक अभिलाषाएं शून्य हो जाएंगी। आप ठाकुर जी से मांग करके भी कुछ नहीं, अरे कौन है ये? भक्त है, प्रहलाद ध्रुव ये भक्त है। भगवान सर्व खड़े पूरा संसार देने के लिए, संसार की जो वस्तु मांगना चाहता है मैं दे देता हूँ, मुझे मांग तो सही। उसके बावजूद भी जो ना मांगे वो भक्त। आप
आप सब लोग माथे पे चंदन लगा करके किसी गरीब को खाना खिला करके, किसी पानी वाले को पानी पिला करके अपना सुबह के पूजा पाठ को भक्ति का नाम न दिया करें। कोई व्यक्ति का क्रम 2 घंटे सुबह पूजा का है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। ना जी ना, पूजा पाठ को भक्ति से नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा पाठ हम जो करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं, और भक्ति जो करते हैं वो ठाकुर जी के सुख के लिए। पूजा पाठ अपना सुख है ताकि हमारे पाप कटे, ताकि हमारे नित्य कर्म में थोड़ा भगवान का नाम आवे। लेकिन भक्त के जीवन में कोई नित्य कर्म ना भी हो तो भी वो भक्त है। हमने तो गिरिराज जी के कैसे कैसे भक्त देखे हैं, आपको हम क्या बताना। एक सुंदर चर्चा हम आपको सुना। एक दंपति थे, पति पत्नी, घर में सुंदर रूप से विराजे, सत्संगी। ठाकुर जी की सेवा करने उतना उनके घर में नहीं था, लेकिन सत्संगी बहुत थे। परिवार मिलकर ही खूब ठाकुर जी का भजन करता और सत्संग करते। कभी पिता पत्नी को, बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता, कभी पत्नी सत्संग करती। अच्छी अच्छी बातें करके अपना जीवन यापन चला रहे थे। कभी मालूम चला उनके नगर में कोई श्रेष्ठ संत पधारने वाले। पत्नी बोली, श्रेष्ठ संत पधारने वाले, आप कुछ भी करिए, हमारे घर ही वो विराजे, ऐसी व्यवस्था करें, कम से कम हमें रोज सत्संग तो मिलेगा उनका। पति ने जहाँ आने वाले थे भागा भागा गया, संत के चरणों में निवेदन किया। महाराज एक निवेदन करना, बोले आप हमें मालूम है कुछ दिन यहाँ विराजने वाले इस नगर में, मेरी बड़ी इच्छा है आप हमारे घर विराजो। आपके अनुकूल में सारी सामग्री सिद्ध कर दूंगा, आपके अनुसार आपकी जैसी व्यवस्था अवस्था चाहिए वो मैं सब दे दूंगा, लेकिन हमारी इच्छा है आप हमारे घर विराजो। मित्रों में अश्रु टपका करके बोला तो संत को आनंद हुआ। संत समझ जाते किसी की फीलिंग को कि क्या फीलिंग करके कर रहा है। संत को लगा सत्संगी व्यक्ति है, इसके मन में भाव है कि संत अगर मेरे घर रुकेंगे तो कुटिया तो पवित्र होगी होगी, आनंद तो पवित्र होगा ही होगा, साथ में रोज सत्संग और साधु संग मिलेगा। इससे अच्छा क्या है। इस भाव को समझ करके संत ने हाँ बोल दिया। संत ने जैसे ही हाँ बोला, घर पधरा के लाए, फूलों से स्वागत किया, संत की उचित रहने की व्यवस्था करी, कक्ष सुंदर सजाया। संत का भी डेली का नियम था, हमारा 3 टाइम का सत्संग करते थे। अब तो इस दंपत्ति को, इस परिवार को आनंद ही आ गया। हमारा सुबह भी सत्संग, दोपहर भी सत्संग, शाम को भी ठाकुर जी की कथा, कोई लीला, कोई प्रवचन सुनता ही रहते। इतना आनंद आया दंपत्ति को। 10 दिन हो गए महाराज घर में, अब साधु का भी मन नहीं करे जाने का। साधु बोले भैया ऐसे श्रोता तो मुझे कभी नहीं मिले, खूब सुना रहा हूँ। साधु ने भी खूब पिलाया उनको, प्यासे को ही पिलाया जाता है। अरे जिसको प्यास ही ना लगी तो क्या पिलाना उसको, उसके लिए तो वेस्ट ही है। वक्ता के हृदय में तब आनंद होता है जब सामने वाला श्रोता के पास, वक्ता जब दिल खोल करके कथा सुनाता है तभी सुनाता है। जिस समय वक्ता को ऐसा लगता है कि सामने बैठे व्यक्ति को कथा की कोई आवश्यकता नहीं है, लौकिक में फंसा है, इसको जितना इंटरेस्ट नहीं है, तो वक्ता भी फिर कथा का शॉर्टकट ले लेते हैं। वो भी क्या करते हैं, बड़ा चलो जल्दी पूरा करो और आरती कराओ, लेकिन क्यों, सामने श्रोता को प्यासी नहीं है, अपन क्या को अपना माल फैलाते हैं। लेकिन जब सामने श्रोता पिपासु होता है तो वक्ता का हृदय खुल जाता है। वो कहता है कितना पिला दूं उसको, तो प्यासा ही बैठा है। परीक्षित प्यासा था। श्री सुखदेव जी महाराज अनवरत 7 दिन तक 24/7 बोलते रहे। उसके पीछे का रीजन सुखदेव जी का बोलना नहीं है, परीक्षित का सुनना है। श्री सुखदेव जी को आज तक परीक्षित जैसा श्रोता नहीं मिला जो पीते ही जा रहा, रोने ही जा रहा, जो और मना भी नहीं कर रहा है कि मेरा पूरा पेट भर गया। वो तो यही कह रहा है कि अभी मैं खाली हूँ। 14 दिवस श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा परीक्षित से, भाई कुछ खाना पीना खा ले, 4 दिन हो गए लगातार 24 घंटे, ना तो तू उठ रहा है, ना लघु शंका, ना दीर्घ शंका, ना तू खाना, ना पीना, ना पहनना, ना उड़ना, ना नहाना, ना धोना, क्या कर रहा है भाई, कुछ कर ले, कुछ खा पिया भाई, भूख लग रही होगी तुझे। परीक्षित कैसी बात कर रहे हो, आप पिला तो रहे हो, क्या प्यास लगेगी महाराज। ये अमृत, ये कथामृत, ये संसार के लौकिक रसों से ज्यादा अच्छा है। अरे लौकिक रस शरीर की तृप्ति करेगा, लेकिन आपका रस तो मेरी आत्मा की तृप्ति कर रहा है महाराज। मुझे क्या चाहिए, नहीं उठा। तो सुखदेव जी महाराज बोले आज पक्का चेला मिलाए महाराज, सुनाऊंगा। सुखदेव जी महाराज जी ध्यान लगा करके बैठ गए, मुक्त हृदय से कथा सुनाई। श्रोता पे पास हो तो वक्ता को आनंद आता है। संत ने देखा ये दंपत्ति बड़ी पिपासु है, इसको खूब पिलाऊंगा। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने तक साधु के घर ही विराजे और 1 महीने तक उनकी सेवा बढ़ती गई, कथा सुनना बढ़ता गया, रोने लगे। लेकिन साधु भी कब तक ठहरे साथ में, बाकी ना। अरे बोलो भाई, परदेसी को तो जाना पड़ेगा, कभी तो होगा।
अब आप कितना भी कह लो महाराज ये उत्सव पूरा होना ही है, आज नहीं तो कल होना, कल नहीं तो परसों होना। आज 2-3 वैष्णव रोते रोते मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपके उत्सव पूरा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, एक आध दिन और बढ़ा दो। मैं एक आध दिन और भी बढ़ा दो तो भी पूरा तो होना है। हम कभी कभी 7 दिन जब किसी की घर कथा करने के लिए जाते हैं, जब 7 दिन वहां से चलने लगते हैं तो उनको बड़ा अच्छा नहीं लगता। बोले गुरु जी आप 7 दिन विराजे, 10 दिन और विराजे, लेकिन क्या करें, विराज में जाएंगे तो फिर से जाना तो पड़ेगा। विदाई की बेला तो आती ही है। संत ने भी विदाई लेने की सोची और संत ने कहा अब मैं भी विदा लेता हूँ। बोल दिया मैं कल जाऊंगा, अब मुझे 1 महीना हो गया, मैं तो 10 दिन के लिए आया था, लेकिन आपके भाव को देख करके मैं रुक गया हूँ। अब जब दंपति को ऐसा लगा ये साधु घर से जाना मतलब हमारे प्राण जाना। रात में साधु तो सो गया, दंपति बात कर रहे दोनों। इतने 1 महीने तक आनंद आ रहा है, ये छोड़ के जा रहे हैं, फिर ये आनंद पता नहीं कब मिलेगा। कैसे भी करके इनको रोको, कैसे भी करके इनको रोको, कैसे भी करके रोको। रात में सुबह उठे, साधु के पैर पकड़ लिए, महाराज कुछ दिन और विराजो, भाई 2 दिन विराजो लेकिन कुछ दिन और विराजो। साधु ने उनका भाव देखा, साधु ने बोला हम तो रंगते रहे यहाँ नहीं तो कहीं 2 दिन और विराजेंगे। ठीक है भैया 2 दिन और रह जाएंगे। 2 दिन और भाव से कथा सुनी। संत ने कहा भाई अब तो हमको जाना चाहिए, महाराज 1 दिन और विराज जाओ, फिर भले आप चले जाना, आज दिन भी ठीक नहीं है। साधु ने कहा चलो ठीक है, मतलब कैसे ना कैसे करके बहाने बना करके उनको रोकना, एकमात्र उद्देश्य उस दंपति। अब तो साधु ने कहा भैया आप तो 1-1 दिन बढ़ाता जा रहा है, अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। साधु ने बोला महाराज जी अब बहुत समय हो गया, अब हम जाएंगे, अब हम रुकने वाले नहीं है, अब हम जाएंगे। दंपति भी सोच लगा साधु को ज्यादा श्रम देना ठीक नहीं है। ठीक है महाराज जी कल हम आपके जाने की व्यवस्था करेंगे। रात को पत्नी रो रही है, इतना आनंद आया है इनकी कथा में, इनके रहने से, इनके आशीर्वाद से, कभी जा रहे अच्छा नहीं लग रहा। और कहते हैं पत्नी सोच रही है मैं क्या करूं जिससे रुक जाए, मैं क्या करूं जिससे रुक जाए, ताकि हमारे घर में इस सत्संग और कथा की धारा अनवरत चलती रहे। और आप विश्वास नहीं करोगे उस साधु की, उस स्त्री ने, दंपति की स्त्री ने एक ऐसा ठोस कदम उठाया जो संसार में कोई नहीं उठा सकता, केवल साधु को रोकने के लिए। कहते हैं केवल और केवल साधु को रोकने के लिए छोटा सा बच्चा है उसका 5 वर्ष का, उस छोटे से बच्चे को जहर खिला दिया। उस छोटे से बच्चे को जहर खिला दिया और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। अब तो पूरा दंपति रो गए, हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा चला गया। साधु ने बोला मेरा आज जाने का समय तो रो रहे हैं। अरे जिनके घर में इतने दिन विराजा, आज उनके जीवन में दुख आया है, प्रभु ये आपने क्या किया? उस दुख की समय में मुझे इनको छोड़ना नहीं चाहिए। साधु ने कहा जब तक इस बच्चे के 12-13 नहीं हो जाती तब तक रुकना ठीक ही रहेगा। साधु 12-13 दिन रुके। दंपति को बच्चे के मरने का दुख नहीं, बच्चे को दंपति को केवल सुख इस बात का है कि साधु 10 दिन हो तो कहेंगे, 12 दिन हो तो कहेंगे। केवल सत्संग और कथा और साधु संग के लिए अपने बच्चे को जहर दे दिया। लेकिन जब साधु ने गौर करके देखा कि बच्चे का दुख कम है, फिर रुकने का सुख ज्यादा है, तो साधु ने आंख बंद करी और पूरे भाव को समझ गए इस माता ने ही अपने बच्चे को जहर दिया है मुझे रोकने के लिए। अब तो साधु के मित्र सजग हो गए। साधु ने बोला ये प्रकार तो ज्यादा ही भावुक है, इनका बच्चा चला गया क्या करें? लेकिन साधु भी ठाकुर जी के वंश के 13वीं हुई, ब्राह्मणों को भोजन करा के सबको विदा किया। 3 ही लोग बचे महाराज, एक उसकी पत्नी, एक पति और एक साधु। साधु ने कहा हम भी चलना चाहिए महाराज, भोजन तो पाके जाओ, लास्ट का भोजन आप हमारे घर पाओ। बोले आज भोजन हम सब लोग साथ में ही खाएंगे, आप एक काम करो पत्तल लगाने की तैयारी करो। और कहते हैं महाराज साधु की स्त्री, जो स्त्री है उसने पत्तल लगाने की बारी आई, पत्तल लगाई, 3 पत्तल लगाई, एक अपनी, एक पति की और एक साधु की। तुरंत बोले 3 पत्तल मत लगाओ, 4 लगाओ, 4। बोले महाराज 4 किसके लिए? 4 किसके लिए लगावे? अरे चौथा देख, एक पे मैं बैठूंगा, एक पे तू बैठेगी, एक पे तेरा पति बैठेगा, और आवाज लगा अपने कुंवर को, तेरे चौथी पत्तल पे तेरा बेटा आकर के गुजरता है। जैसे ही पत्नी ने आवाज लगाई अपने बेटे को आंगन से दौड़ा आया उसका बेटा, कैसे लगाया? ठाकुर जी की कृपा होती है महाराज के बच्चे को जीवित किया सकते। समझ गए थे वो इसलिए झेल दिया था उसकी पत्नी ने, क्योंकि जानते थे भगवत कृपा कभी खाली जाती। साधु
साधु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा ये कभी खाली नहीं जाती, उसका फल मिलता। साधु के प्रताप को जानते थे 1 महीने में। साधु को रोए तुमने मेरे लोग नहीं, अपने बच्चे को जहर दे दिया, तुम इंसान नहीं भाई। आगे से ऐसा नहीं करना। और फिर सीख देके गए सत्संग करना है तो किसी संत की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे अंदर सत्संग की धारा इतनी प्रवाहित हो गई है, तुम जहाँ बैठोगे वही सत्संग है, वही करना है। लेकिन आज हम लोगों का जीवन ऐसा हो गया है कि हम लोगों को कथा से प्रीति नहीं, सत्संग से प्रीति नहीं है। हमको कथा में बोर होने लगते हैं। कथा को हम वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। मैं कहता हूँ संसार का सबसे, मैं कथा वक्ता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, इस संसार का सबसे सुंदरतम कार्य है, सबसे अनमोल कार्य है कथा का श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण भक्ति को सबसे पहली भक्ति कार्य है। आपको अगर मेरे जीवन में झांक करके देखोगे तो मैं सत्य कहता हूँ, मेरे जीवन में ज्यादा भजन नहीं है, मेरे जीवन में ज्यादा पूजा पाठ नहीं है, मेरे जीवन में ज्यादा सेवाएं भी नहीं है। मैं गिरिराज इतना रुकता भी नहीं कि परिक्रमा लगा पाऊँ, मैं गिरिराज इतना रुकता भी नहीं कि दंडवती लगा पाऊँ, मेरे जीवन में सब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आनंद में रहता हूँ। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि मेरे जीवन में कथा चल रही है। जिस व्यक्ति के जीवन में कथा होती है उसके जीवन में ये सारी चीजें पीछे ढोलती हैं। भक्ति उसके पीछे होती है, माना भक्ति प्रकट होती है कथा से। अरे जब कथा सुना रहे थे संगादी मुझे तो भक्ति को प्रकट होना पड़ा। तो भागवत की कथा ही हमको सिखाती है, जहाँ जहाँ कथा श्रवण में जिसकी प्रीति बढ़ेगी उसकी भक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती है, उसकी पूजा पाठ ऑटोमेटिक बढ़ती है, उसका भाव अपने आप बढ़ता है। किसी मूर्ति के दर्शन में इतना सुख नहीं है जितना सुख केवल भगवत कथा श्रवण में। इसलिए कथा का आयोजन करता मैं इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानता हूँ उस व्यक्ति को जिसने अपने जीवन में भागवत की कथा का आयोजन किया है। खुद तो कथा सुनता ही है, उसके माध्यम से हजारों लोगों को कथा सुनने को मिलती है, सबके उद्धार के बारे में सोचता है। कोई बात नहीं, हमारा भले ही पैसा खर्च हो जाए लेकिन कम से कम कितने सारे लोगों को ये कथा मिलेगी, कितने सारे लोगों को ये भाव मिलेंगे। अरे मुझे क्या जरूरत है ये कथा सुनाने की? आप सब लोग बेचारे तलेटी से आते हैं, बाहर से आते हैं, भोजन करते हैं, थोड़ी बहुत आराम करें, बड़े बूढ़े लोग हैं, मेरे इनके सुख का विचार उनको दिया ही नहीं। अगर इनके सुख का विचार में करता तो निश्चित रूप से दोपहर के टाइम को आपको आनंद करने के लिए देता। सब बुजुर्ग लोग वडील हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूँ आराम रूम में नहीं है, आराम शरीर में। सच्चा आराम तो यही है। शरीर को आराम तो वहाँ मिल जाता लेकिन मन को तो वहाँ भी न मिलता। और सत्य बात बताऊं, भले ही शरीर कथा में कष्ट में रहे लेकिन मन आनंदित रहता है, मन को सुख मिलता है कथा में। ये मन को सुखी करने का स्थान है, तन को नहीं है। तन से तो बहुत सारे लोग परेशान, नीचे बैठो कि ऊपर बैठो कि पैर आगे करूं कि पीछे करूं, तो तन की बात नहीं। लेकिन जिसका मन सुधर जाता है ना बंधु, उसका तन भी सुधर जाता है। ध्यान से समझिए, जिसका मन अच्छा हो जाए तो उसका तन भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। आप अपने मन को शुद्ध कर लीजिए तो देखिए आपका तन भी धीरे धीरे करके शुद्ध होता है। मन की शुद्धि से तन की शुद्धि है, लेकिन तन की शुद्धि से मन नहीं। मन अलग विषय है। इसलिए मैं निवेदन करूं आप सब लोगों से, ब्रजरज महोत्सव पूर्णता की ओर केवल एक कदम दूर है उस उत्सव की पूर्णाहुति से। ठाकुर जी की कृपा से महोत्सव पूरा हुआ है। आपके जीवन में ये सत्संग की धारा, ये गिरिराज जी के प्रति प्रेम, गला कंठ पे विश्वास, ये दर्शन, ये भाव, ये श्रद्धा, ये अब टूटना नहीं चाहिए, ये लगा रहना चाहिए। ये जो विरह की अग्नि है इसको शांत मत करो। विरह की अग्नि को जो व्यक्ति शांत कर देता है फिर मिलन की आनंद नहीं रह पाता। मिलन का आनंद उसी व्यक्ति को रहता है जिसकी विरह की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। इसलिए ठाकुर जी से मिलन की जल्दी, प्रभु से कह के जाना, हे गोवर्धन नाथ। आज हमने इसमें तलेटी में रखा है कार्यक्रम संध्या। संध्या को जब हम दीपदान करेंगे श्री गिरिराज जी की तलेटी में सामने, तो निवेदन करना प्रभु से, प्रभु अब ये तलेटी कब मिलेगी हमको, अब कब आएंगे हम, अब कब बुलाएंगे हमको? तब तक विरह में रहना। तेरी अपने विरह की अग्नि को बाहर निकाल करके प्रभु के समर्पित करना। प्रभु उसी अग्नि को स्वीकार करते हैं, पुष्प नहीं स्वीकार करते। प्रभु भी तबित होते हैं।
जितना आप प्रभु क्या समझ रहे हैं, आपको आने से सुख मिला या आपको आने से आनंद मिला? नहीं, आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले तो है ही, आपके आने से प्रभु को भी सुख मिला है, गिरिराज जी को भी सुख मिला। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने से आपको सुख मिला है, आपके आने से श्री गिरिराज बाबा भी सुखी हुए। कोई तो ऐसा भक्त आया जो रुकाए मेरी तरह की, कोई तो ऐसा भक्त आया जिसने ब्रजरज के भाव को जाना है, कोई तो ऐसा भक्त आया जो मेरे निज स्वरूप के बारे में जानना चाहता है, ना कि भौतिक स्वरूप के बारे में। हर व्यक्ति के दो स्वरूप है साहब, एक आध्यात्मिक स्वरूप है और एक भौतिक स्वरूप है। ये जितने भी लोग श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, भौतिक स्वरूप को जानते हैं और भौतिक स्वरूप से प्रेरित होकर के भौतिक कामनाएं करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रभु के आध्यात्मिक रूप को समझा है, वो भौतिक में नहीं फंसता। ये हमारा कार्यक्रम भौतिक नहीं था, भौतिक होता तो हम कुछ और तरीके से कराते। इस कार्यक्रम को इसलिए मैंने अलौकिक ब्रजरज महोत्सव नाम दिया। और मैं निवेदन करूं फिर से, तलेटी में ऐसा निश्चित हुआ था कि ब्रजरज महोत्सव 2025 फिर होगा, आप सब लोग फिर पधारे, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूं ब्रजरज महोत्सव 2025 में भी लौकिक को जगह ना हो। हम लौकिक कामना नहीं करते, लेकिन मैं इतना भी कहता हूं अलौकिक के साथ में लौकिक की पूर्ति भी प्रभु करते हैं, लेकिन मांगना नहीं करते तो। अब देखिए, केवल सत्संग मांगा था उस दंपत्ति ने अपने बच्चे को जहर दे देना, ये आध्यात्मिक भक्ति है। लेकिन जानते थे बच्चे को अगर हम चला भी जाएगा तो भी वापस आएगा प्रभु कृपा से, यानी कि भगवान ने भौतिक भी दिया। संसार का सुख, बालक का सुख, पत्नी का सुख, ये भौतिक सुख है। लेकिन ठाकुर जी ने भौतिक सुख भी प्रदान किया। अरे प्रहलाद, तूने मेरी वजह से इतना कष्ट पाया, चिंता नहीं करना, मेरी वजह से राजा भी बनाऊंगा। ध्रुव, तूने मेरे लिए इतना भजन किया, राजा भी बन भाई। अरे गजेंद्र, मेरे लिए इतना तड़पा, मैं आऊंगा तुझे बचाने के लिए। अरे राजा बलि, तुमने बड़ी कृपा करी, तुमने सब कुछ समर्पित कर दिया, चिंता नहीं करना, दूसरा राज्य भी दूंगा, सब कुछ नहीं करके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, जीवन में इस ब्रजरज महोत्सव को विस्मरण नहीं करना। अगले वर्ष की प्रतीक्षा करना कि अगले वर्ष ब्रजरज महोत्सव हो। ठाकुर जी हमें सबका 8-10 दिनों के लिए सब फ्री कर दें कि हम इस ब्रजरज महोत्सव का पूरा आनंद ले सकें। ब्रजरज महोत्सव ये सब ठाकुर जी का है, हमने ये कुछ नहीं, हम कुछ जानते नहीं ब्रजरज के बारे में। ये हमको एक भाव मिला ब्रजरज का, भाव को बांटते फिर रहे थे फेसबुक के ऊपर, और आज उस भाव से इतने सारे लोग केवल उस भाव को सुनने के लिए आते हैं। लाखों लोग तो ऊपर सुनते ही है, लेकिन यहाँ आना ये प्रत्यक्ष ज्यादा करता है। इस ब्रजरज के भाव को, श्री गिरिराज जी के भाव को आपको दे सके, केवल यही एकमात्र उद्देश्य है इस ब्रजरज महोत्सव का। इसलिए सब दिवस आज पूर्णता की हो रहे हैं। कल इस समय यहाँ कथा ना होगी, आप लोग ना होंगे, मैं ना होगा, लेकिन होगे तो ब्रजरज का भाव होगा आपके हृदय में, ब्रजरज का भाव होगा मेरे हृदय में। इसको साथ लेकर के जाना है ना, हमेशा स्मरण करना है ब्रजरज ने हमको क्या दिया है, कैसे दिया है। ठाकुर जी की कितनी कृपा रही, ब्रजरज में लौटना है, गिरिराज जी का वो स्पर्श, वो हिंडोला, खुद ठाकुर जी ने हमको हिंडोला दिलाया, हमने तो उनको दिलाया, इन्होंने हमको दिलाया। वो हिंडोला का आनंद, वो दीपदानों की, दीपक का किरण की, जब दीपक की वो किरण जब ऐसे हिलती है ना, सीधी नहीं जाती है, वो हिलती है ना, और वो निमंत्रित कर रही है, आमंत्रित कर रही है आप सब लोगों को, ऐसे हिल हिल करके आपको बुला रही है प्रभु के सम्मुख। तुम्हारा स्थान संसार में नहीं है, ये ब्रज में ही तुम्हारा स्थान है, यही आप सब लोग यही रही। इसलिए बंधु, आप सब लोग इस भाव को समझें। ब्रजरज का भाव केवल इसीलिए हम आप सब लोगों को दे रहे हैं श्री गिरिराज जी, इसमें लौकिक सुख की कामना नहीं। बहुत सारे लोगों को यहाँ रहने खाने पीने में तकलीफ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लौकिक है, रहना खाना पीना ये सब लौकिक ही होता है। लेकिन फिर भी तकलीफ के बावजूद भी कोई व्यक्ति दस से मस नहीं हो रहा है, क्यों? अलौकिक में प्रवेश कर चुका है, लौकिक नहीं चुका रहा उससे। यहाँ इतनी रहने की अनुकूल व्यवस्था न थी, यहाँ खाने पीने के लिए आपके अनुसार व्यवस्था न थी, फिर भी आप सब लोगों ने बिना शिकायत करे, बिना किसी भेद करे, आप उस हिसाब से यहाँ रहे जैसे परिवार में व्यक्ति रहता है। इसलिए इसका नाम है ब्रजरज परिवार, क्योंकि यहाँ परिवारिक जनों का ही काम है।
अगर कोई व्यक्ति परिवार की तरह न रह सके तो आई एम सॉरी, उसको इस ब्रजरज परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परिवार की तरह न रह सके, आई एम सॉरी, उसको ब्रजरज महोत्सव में भी प्रवेश मिलना बड़ा मुश्किल है। इस ब्रजरज महोत्सव में प्रवेश उसी व्यक्ति को मिलेगा। अगले ब्रजरज महोत्सव में तो हम काट छाट कर लेंगे, ऐसे नहीं, भले ही बुलाएंगे 5 लोगों को, हम 5 लोग ही मिलकर के उत्सव मना लेंगे, लेकिन मनाएंगे ऐसे लोगों को बुला करके जो बिल्कुल समर्पित हो, जो राजा बलि हो, सर्वस्व ले ले, फिर भी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहे, ऐसे व्यक्ति हमको चाहिए। जब अपना विस्मरण करे और प्रभु का स्मरण करे, वो परिवार ही परिवार में कभी अपने सुख की कामना नहीं होती। आपसे ज्यादा विषम परिस्थितियों में मैं अपने घर में रहता हूँ, आपको बता दो। आपके रूम में फिर भी एसी है, मेरे रूम में एसी नहीं है। मैं अपने घर पे रहता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ जैसे आप जो अपने रूम में रहे ना, फिर भी आपके रूम में कुछ सुख सुविधाएं तो हैं। मेरे घर में मैं अपने रूम में उतनी भी सुख सुविधाएं नहीं रखता। जहाँ जगह मिलती है मैं वहीं सो जाता हूँ, कभी सोफे पे सो जाता हूँ, कभी नीचे बेड पे सो जाऊंगा, कभी ऐसे ही गादला बिछा करके सो जाऊंगा, कभी कम पंखे में सो जाएंगे, कभी आपको तो खिलाया है मैंने तो बहुत समय बिना खाई ही ताकि आप सब लोगों को कोई तकलीफ। परिवार माना है, परिवार कहा है तो मानूंगा ही, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, सबको साथ लेकर के चलने का ही मेरा भाव है। फिर भी इस महोत्सव में अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट हुआ है तो पूरी ब्रजरज परिवार सेवा समिति आपसे क्षमा प्रार्थी है, लेकिन इस वर्ष भले जो कष्ट हुआ है अगले वर्ष उसको नहीं होने देंगे। गुजराती भोजन वाला बोला से बनाएगा कोई व्यक्ति नहीं। तो ठाकुर जी की कृपा से खूब आनंद आया इस महोत्सव। अभी हम सब लोग कलेटी में दीपदान है, अंतिम उत्सव है इस ब्रजरज महोत्सव का। लास्ट दिन 5 दिवस इसमें दीपदान रहे, यमुना जी का उत्सव, 56 भोग, डेली पंचामृत अभिषेक, डेली आरती, डेली नृत्य, रास, गरबा। इस जगह सुख और क्या होगा महाराज जी, तो सुख ये सुख नहीं है, ये आनंद है। तन को भी सुख था और मन को भी सुख, दोनों ही पूर्ति इस महोत्सव में हुई है। तन को भी सुखी किया है ठाकुर जी ने, मन को भी सुखी किया। बहुत सारे वैष्णव भक्त जिनको कुछ पता ही नहीं था फिर भी पधारे। कितने सारे लोग तो अभी से कह रहे महाराज 6 महीने में करो उत्सव, महाराज अगली बार उत्सव करो तो हमको जरूर बुलाना महाराज। हम तो बिल्कुल हमारा नाम पक्का ही है, हम साथ ही 10 दिन के लिए आएंगे, लेकिन उत्सव में बुलाएंगे। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है ब्रजरज महोत्सव 2025 में श्री धाम बरसाने में महाराज। बिल्कुल कंफर्म है, डेट कंफर्म नहीं है लेकिन भाव कंफर्म। श्री धाम बरसाने में ब्रजरज महोत्सव 2025 का आयोजन होने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को आना हो तो अभी से रजिस्ट्रेशन करा लें। हाँ, जिसका रजिस्ट्रेशन लिख जाएगा उसी रजिस्ट्रेशन, और सीट लिमिटेड, दिक्कत है रजिस्ट्रेशन उसका जरूरी है क्योंकि सीट लिमिटेड है। अनलिमिटेड होगी तो कोई बात नहीं, जब तक आए तब तक ठीक है, लेकिन सीट लिमिटेड है, इसीलिए पहले ही फिर से निवेदन कर दूं 75 लोगों से ज्यादा उसमें अलाउ होंगे। मैंने सुबह 100 बोला था तलेटी में, लेकिन घर जाकर के विचार किया तो फिर मुझे भाव आया नहीं, 75 लोग जो हैं उन्हीं को ब्रजरज महोत्सव 2025 के श्री धाम बरसाने के कुंज में श्री किशोरी जी के आंगन में 75 लोगों को बुलाएंगे। उनके वहाँ रहने खाने पीने की सब व्यवस्था, श्रीमद् भागवत के मूल पाठ, पोथी पाठ, ब्राह्मणों के पाठ, गिरिराज जी भी पधारेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ से श्री गोवर्धन नाथ भी, क्योंकि पंचामृत अभिषेक को डेली करना हमको, उनके बिना तो रहना नहीं। इस बार हमारे निज स्वरूप नहीं पधारना, लास्ट ईयर हमारे निज स्वरूप थे, बाकी ना श्री जी बाबा के जो हमारे निज स्वरूप हैं, लास्ट ईयर तो उत्सव में हमने रखे थे, इस महोत्सव में उनकी आज्ञा नहीं थी इसलिए उनको नहीं लाए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे महाराज जी आपके ठाकुर जी तो आए नहीं, इस बार आए ना, वो हमारे ठाकुर जी के स्तर में चिमनी रहते हमारे। तो उस समय बरसाने की पावन धरा पर श्री किशोरी जी का आगमन करेंगे, लेकिन अपने गिरिराज जी को थोड़ी भूलना है। तो गिरिराज जी का एक विशाल स्वरूप यहाँ से हम लोग पधराएंगे बरसाने में, जहाँ अपना स्थल होगा, अलौकिक स्थल जो होगा, चाहे गैवर वन हो, चाहे राधा बाग हो, चाहे अन्य कोई स्थल हो, चाहे प्रियाकुंड हो। हम लोग प्रियाकुंड के तट पर हो गए महाराज, बाकी ना प्रियाकुंड मैं तो कहूँ निज महल में ही हो गए तो आनंद बढ़िया, वहाँ बात करेंगे डेली निज महल में चलो महाराज। सबकी अब तो हटोला लगे ऊपर चलने का
हैं? अब तो चढ़ने की भी टेंशन नहीं है, ऊपर वो चलता है क्या, उड़न खटोले उसको रोक वे हैं, वो चल गई है हमारा ना, तो आप तो सीधे नीचे से बैठो और सीधे छाती पे राधा रानी के भी उतरो महाराज, उसमें क्या दिक्कत है, सीधे राधा रानी के आंगन में ही पहुंचो, तो बड़े बूढ़ों को भी दिक्कत नहीं है चलने फिरने की हैं। तो अगर ठाकुर जी ने कृपा करी तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि राधा रानी के निज आंगन में निज महल में ही ये उत्सव होगा। आगे गोस्वामी सरकार हमारे बहुत मित्र हैं, उन सबसे बातचीत करके व्यवस्था बनाए, नहीं तो वैसे वहाँ देखेंगे वहाँ नहीं मिले, लेकिन वहाँ तलेटी का आनंद नहीं मिलेगा, वहाँ वृक्ष लता पताओं का आनंद नहीं मिलेगा, तो समझ लेंगे। तो अभी 1 वर्ष है पूरा है, लेकिन 2025 ब्रजरथ महोत्सव में आप सब लोगों का स्वागत है। डेट अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, डेट कंफर्म कर देंगे कब, महीने भर में, 1 महीने में डेट भी हम लगभग कंफर्म कर देंगे, समझ के कौन सा समय है। ब्राह्मण 108 ब्राह्मण मूल पाठ पोथी पाठ पे रहेंगे और 75 लोग, कितने ही लोगों का उत्सव। आप भी आइए, अपने परिवार को भी लाइए, खूब आनंद से उत्सव में हम आनंद लेंगे। गिरिराज जी का एक सुंदर भाव गाने की इच्छा हो, हाँ दादा कुछ अनाउंसमेंट करो, हाँ माइक लेके बोलो तो। दादा कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे बचपन को एक बहुत सुंदर भजन है। मैंने अपने जीवन में कभी भजन सीखो, एक ही सीखो माना सबसे पहले, और दादा कह रहे हैं वही सुनाओ आप। जब मैं छोटा सा होता, 5 वर्ष का होता, तब से गा रहा था। जब मैं 5 साल को होता ना, तब से एक भजन है। अब तो बहुत समय से वो गाया नहीं है, बहुत समय से, कथा में तो कभी नहीं गाया, 7-10 वर्षों से तो गाया ही नहीं है। दादा ने स्मरण कराया कि आप जब छोटे थे तो उस भजन को गाओ। हमारी आंटी का भी स्मरण हो जाए इस श्री गिरिराज जी के उत्सव में, वही बोल रही है, वही ऊपर से आगे कर रही है। हमारी दादा की जो दादी, मतलब हमारी जो दादी है, हमारी जो आंटी है श्री गोलोकवासी श्री मालती बहन, उनके स्मरण भी हम इस व्यासपीठ से करें और उनके लिए दादा की इच्छा है एक भजन हम सुना दें। बचपन से हम गा रहे हैं, अब कितना याद है वो समझ लेते हैं।